Hello students, welcome back to the series of class 6. My name is Pranjul Sharma and I'll be your science teacher for the next few days. क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपकी साइंस टीचर रहने वाली हूँ अगले कुछ दिनों के लिए, तो हम साइंस में 3 सब्जेक्ट्स हैं, आप जानते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे बायोलॉजी वाले सेक्शन से, यानी कि बायोलॉजी के कुछ 4 या 5 चैप्टर हैं आपके, हम उनको पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ स्विच करेंगे। नाउ बायोलॉजी में पहला जो चैप्टर मैंने लिया है, आपका पहला चैप्टर भी है यही, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हम बात करेंगे क्या क्या फूड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, फूड होता क्या है, फूड क्यों खाना चाहिए, क्या खाने के बिना हम रह सकते हैं, कितने दिन रह सकते हैं, खाने में ऐसा क्या है जिसे हमें रोज खाना जरूरी है, ऐसी क्या चीजें हैं अच्छी जो खाना चाहिए। भोजन भी बहुत तरीके का होता है, खाने भी बहुत तरीके का होता है, लेकिन आपको हर तरह का खाना नहीं खाना है। कौन सा खाना है, खाने में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें लेना चाहिए, जिन्हें नहीं लेना चाहिए। तो खाने के बारे में तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लगातार करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। कोशिश कीजिए जो अच्छा है उसे खाइए, जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है उसे ना खाएं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब क्या हुआ, भोजन में ऐसा क्या है जो आपके शरीर को जरूरत है, जिसकी आपके शरीर को जरूरत है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उन ऐसे कंपोनेंट्स के बारे में, ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में, ऐसे आप कह सकते हो मटेरियल के बारे में हम बात करने वाले हैं जिससे आपके बॉडी को बहुत प्यार है, कि आपकी बॉडी कहती है भाई ये वाला फूड बहुत सारा ले आओ, ये इसके लिए, इसका मैं फ्रेंड हूं, मैं बहुत सारा खाना चाहता हूं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड की जब हम बात करते हैं तो पहली बात क्या है, हम जानते हैं, पहला सवाल तो यही आता है, खाना, भोजन, भोजन क्यों हम खाते हैं, क्यों क्यों, वाई फूड। हम सभी जानते हैं जब भी हम बीमार पड़ते हैं मम्मी कहती हैं थोड़ा सा खाना खा ले ताकि तुझे एनर्जी मिल जाएगी, थोड़ा सा शरीर में एनर्जी आएगी, फुर्ती आएगी। हम कभी भी डिहाइड्रेटेड होते हैं, हम फटाफट से ग्लूकोज पी लेते हैं, या हम तुरंत से फ्रूट्स खा लेते हैं, या मीठा कुछ खा लेते हैं, चक्कर आते हैं तो हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो आप क्या करते हो, आपको अचानक से कैसा फील होता है, एनर्जाइज फील। तो फूड बेसिकली आपकी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है, इसीलिए हम फूड कंज्यूम करते हैं। अगर आपको कुछ हैवी एक्सरसाइज करनी है तो आपको पता है आप बहुत सारा प्रोटीन डाइट लेते हो, बहुत सारा कार्ब्स खाते हो, ताकि आप अच्छे से हेल्दी वे में एक्सरसाइज कर सको। ये सारी चीजें क्या बता रही हैं हमको, कि हम भोजन ले रहे हैं ताकि हमारे शरीर को एनर्जी मिल सके, हम काम कर सकें, हमारा ब्रेन काम कर सके, हम फिजिकली काम कर सकें। तो यहाँ पर भी देखो क्या लिखा हुआ है, we eat different type of vegetables, fruits, cereals and pulses. We all eat food to obtain energy for our daily activities. यहाँ पर नॉर्मल भाषा में हम जानते हैं हम बहुत सारी सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, दालें खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं। ये सब हम क्यों खा रहे हैं, ये एक्चुअली में भोजन ही है। और भोजन हम क्यों ले रहे हैं, ताकि हमारे शरीर को एनर्जी मिल सके। बहुत सारी एनर्जी का सोर्स है फूड, बहुत सारी एनर्जी, ठीक है। और हमारी बॉडी में आप जानते हो, आप सांस भी ले रहे हो, आपकी मसल्स एक्सरसाइज करती रहती हैं, आपका हार्ट हर वक्त 24/7 धक 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 करता रहता है, आपका ब्रेन 24/7 काम करता है, आपकी आंखें जब तक खुली है तब तक काम कर रही हैं। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज हैं आपकी बॉडी में, जिसको करने के लिए आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें मिलती है फूड से, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड ईच ऑफ दीज कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी टू परफॉर्म डिफरेंट सेल्यूलर एक्टिविटीज। नाउ व्हाट इज इन द फूड, इस खाने के अंदर, इस भोजन के अंदर आखिरकार है क्या। यहाँ पर बोला गया है बहुत सारे अलग अलग तरीके के पदार्थ हैं, कंपोनेंट्स हैं, जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। अब वो कंपोनेंट्स है क्या, ऐसे क्या कंपोनेंट्स हैं, और अच्छे हैं या बुरे हैं। अच्छे हैं तो क्या हमें खाना चाहिए, क्या बुरे वाले हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ये सारी बातें हम करेंगे। देखिए अगला टॉपिक क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। आखिरकार भोजन में ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए, फूड इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट प्रोवाइड एनर्जी। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित प्राणी आपको दिखाई दे रहे हैं इस पृथ्वी पर, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे ह्यूमन हो, दूसरा एनिमल हो, इवन प्लांट ही क्यों ना हो, हम सभी को भोजन की जरूरत है, हम सभी को फूड की जरूरत है। क्यों, क्योंकि फूड हमें एनर्जी देता है। उस एनर्जी से हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है, जैसा मैंने बताया, हम सांस ले रहे हैं, हमारी आंखें देख रही हैं, हमारा ब्रेन काम कर रहा है लगातार। ये सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, एंड दैट कम्स फ्रॉम फूड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंपोनेंट्स, अच्छा ये हमने पढ़ लिया है,
एग्जाम्पल देखते हैं मैम, ऐसा एग्जाम्पल बता दीजिए। अच्छा मैम प्रोटीन खा रहे हैं, मम्मी कहती है दाल खाओ, दाल पियो, दाल में बहुत सारी प्रोटीन होती है। या किसी के घर में एग खाते हैं तो वो बोलते हैं एग खाना चाहिए, एनर्जी का सोर्स होता है, आपको बहुत सारी एनर्जी मिलती है एग खाने से, मसल्स बिल्डअप होती हैं, ग्रोथ होती है बॉडी की। तो हम कुछ सर्टेन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, कौन कौन से फूड आइटम्स हैं विच आर वेरी गुड फॉर योर बॉडी, योर बॉडी डिमांड दैट पर्टिकुलर फूड कॉम्पोनेंट। जैसे कि दाल लिखा हुआ है, अंडे, एग्स और मीट, ये बहुत ही अच्छे फूड आइटम्स होते हैं, दे आर रियली गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन वो कंपोनेंट है जो आपके फूड में प्रेजेंट होना चाहिए। एक कंपोनेंट मैंने आपको बता दिया, एक ऐसा पदार्थ जो आपके फूड में होना चाहिए, दैट इज प्रोटीन। और प्रोटीन के कहाँ से ले सकते हो भैया? दालों से ले सकते हो, अंडे से ले सकते हो, मीट से ले सकते हो। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है हमारे फूड में? वाइटामिन्स। वाइटामिन्स के बारे में सभी जानते हैं, किसी वाइटामिन की कमी हो जाए तो तुरंत बीमारी हो जाती है आपके शरीर में, है ना। विटामिन डी नहीं मिले तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, विटामिन ए ना मिले तो आंखें कमजोर हो जाती हैं, मम्मी कहती है ना। तो वाइटामिन दूसरा कंपोनेंट हो गया जो आपके खाने में होने ही चाहिए, जरूर होने चाहिए। और कहाँ से मिलेंगे आपको वाइटामिन? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, हर भर के विटामिन मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं हम सीरियल। देखो तीसरा जो आपको कंपोनेंट, जो आपके भोजन में आपके पदार्थ होना चाहिए, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। ये हो गया तीसरा कंपोनेंट। कार्बोहाइड्रेट को सिंपल भाषा में कहा जाता है, लेट मी टेल यू, शुगर। शक्कर कहा जाता है, शुगर। शुगर सिर्फ वही नहीं होती जो हम दूध में घोल के पी जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो चाय में घोल देते हैं या हलवे में डाल देते हैं, सिर्फ यही शुगर नहीं है। शुगर मतलब कुछ भी ऐसा मीठा, जो कुछ भी मीठा है उसके अंदर शुगर है, इसका मतलब उसके अंदर किसी ना किसी रूप में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। जैसे ग्लूकोज इज अ शुगर, वेरी सिंपल शुगर, मीठा होता है। जब डिहाइड्रेशन होता है, पानी में घोल के ग्लूकोज पाउडर पी जाते हो, तुरंत एनर्जी फील होने लगती है ना। इसके अलावा फ्रूट्स, मीठे फल जो खाते हो, उन सभी के अंदर क्या मौजूद है? उन सभी के अंदर भी शुगर मौजूद है। कौन सी शुगर? फ्रूट शुगर, जिसको हम फ्रक्टोज बोलते हैं। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, पर मैं बता रही हूँ। तो मीठा कोई कंपोनेंट है तो उसके अंदर शुगर होगी होगी। शक्कर ओनली शुगर नहीं होती है, और भी फॉर्म्स होती हैं शुगर की। शुगर केन आपको इतना अच्छा लगता है, वाई? बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द शुगर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली शुगर होती है। और कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज आपको कहाँ से मिल सकते हैं? सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, ओट्स खाते हो आप। ठीक है, इवन आप अगर दूध में शक्कर ना घोलें और कच्चा दूध पीने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो थोड़ा सा मीठा होता है, क्योंकि दूध के अंदर भी एक मिल्क शुगर पाया जाता है। सो देयर आर, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, शुगर आर कार्बोहाइड्रेट। तो आप समझिए कि कार्बोहाइड्रेट भी एक कंपोनेंट है जो आपके फूड में जरूर जरूर होना चाहिए। इन सभी को हम डिटेल में समझेंगे अभी। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, फैट। चौथा कंपोनेंट आपके फूड में जो होना चाहिए, फैट। नहीं 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 मैम, हमें तो बचपन से सिखाया गया है फैट नहीं खाना है, फैटी फूड नहीं खाना है। सी, फैट मतलब ऐसा नहीं है कि फैट एक ही तरह का होता है। देयर आर सर्टेन गुड फैट्स और कुछ बैड फैट्स होते हैं। बैड फैट हमें नहीं खाना है। जैसे आप चीज खाते हो, मोज़रेला चीज, एक्स्ट्रा चीज, थिन चीज, या फिर बर्गर में डालते हो, डलवाते हो, एक्स्ट्रा डलवाते हो, पिज्जा में डलवाते हो, चीज इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, यू शुड नॉट कंज्यूम चीज। बट देयर आर गुड फैट ऑल्सो, जैसे कि ऑयल। ऑयल में भी अगर मैं बात करूं, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल आप कंज्यूम कर सकते हो। घी, शुद्ध घी, घी तो हमें खाना ही चाहिए। ठीक है, डेली 1 स्पूनफुल ऑफ घी हमें जरूर कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, तीसरा बटर, चीज। तीसरा कंपोनेंट है हमारा फैट। फैट अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छा फैट आपको खाना चाहिए, आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, क्योंकि फैट भी आपकी बॉडी में स्लोली स्लोली एनर्जी देता है काम करने के लिए। लेकिन बैड फैट आपको नहीं खाना चाहिए, जैसे कि चीज। जब भी हम बर्गर खाते हैं एक्स्ट्रा चीज डलवा लेते हैं, जब भी हम पिज्जा खाने जाते हैं एक्स्ट्रा चीज करवा लेते हैं, चीज वाला पिज्जा खाते हैं, चीज वाला बर्गर खाते हैं। प्लीज डोंट ईट चीज, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। आपकी बॉडी नहीं कहती है कि उसे चीज दो, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैम कौन सा फैट खाना चाहिए? यू कैन हैव घी, अ स्पून फुल ऑफ घी इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, आप अपने डाइट में घी खा सकते हो, बटर खा सकते हो। ठीक है, चीज नहीं खाना है, इट इज एन एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है, बट यू शुड नॉट कंज्यूम इट। ठीक है, पॉर्क हो गया, पिग का जो मीट होता है वो हो गया, डार्क चॉकलेट्स हो गई, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। ऑयल भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, बट ऑयल में आपको मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये 3 ऑयल आपको अपने फूड में, या फिर आप जो भोजन घर में पकाते हैं, ये 3 चीजें ही आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है,
चलिए, तो ये कंपोनेंट आपको समझ में आ रहे हैं। भोजन में क्या क्या है? भोजन में प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, कुछ और छोटे छोटे चीजें हैं, मिनरल्स होते हैं, कुछ कुछ डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ये भी होना चाहिए। मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। तो ये हो गया व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अलग अलग फूड आइटम में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, कहाँ पर प्रोटीन पाया जाएगा, किस खाने से आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलेगा, किस खाने से आपको फैट ज्यादा मिलेगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहला कंपोनेंट है आपके लिए कार्बोहाइड्रेट। मैंने क्या बोला? इनको सिंपल भाषा में क्या कहा जाता है? शुगर। मैंने बोला शुगर सिर्फ वही नहीं होती जो सफेद कलर की चीनी हमारे किचन में अवेलेबल होती है। देयर आर अ लॉट ऑफ फॉर्म्स ऑफ शुगर। जैसे मैंने आपको बताया ग्लूकोज, ग्लूकोज एक शुगर होती है। जैसे मैंने आपको बताया, या आप कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे आपको एक और बता दूं, स्टार्च बहुत कॉमन है। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट का नाम है। स्टार्च एक्चुअली में ग्लूकोज से बना होता है। बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलकर स्टार्च बना देते हैं, तो स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। नाउ द फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट मोस्टली एज स्टार्च। देखो, कार्बोहाइड्रेट अगर आपको कंज्यूम करना है तो मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट है, वो मैंने बताया बहुत सारे के, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, बहुत सारे हैं। लेकिन ज्यादातर कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। पता है क्यों पाया जाता है? क्योंकि स्टार्च पौधों में होता है और हम जनरली क्या खाते हैं? प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स। आप फल खाते हो, आप फ्रूट खाते हो, आप पत्तियां खाओगे। प्लांट बेस्ड अगर कोई भी फूड आइटम है, आपको उसमें स्टार्च ही मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स। इसीलिए क्योंकि हम ज्यादातर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स खाते हैं, इसीलिए हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा स्टार्च होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दे प्रोवाइड अस विद एनर्जी एंड आर दस एनर्जी गिविंग फूड। हाँ, कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि आपकी बॉडी में जो भी एनर्जी आपको फील होती है वो सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट से आती है। ग्लूकोज कह लो या स्टार्च कह लो, सिंपल सी बात है। आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, मम्मी क्या बोलती हैं बीमार होने पर कि एक रोटी खा ले बस, और कुछ मत खाइयो, क्योंकि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, वो आपको एनर्जी देगा थोड़ा सा। जब भी आपको धूप में गर्मी में काम करते हो, बहुत जल्दी हो जाते हो, थक जाते हो, आप अपने आप को एक्टिव बनाने के लिए क्या करते हो? जो ग्लूकोज है उसको पानी में घोल के पी जाते हैं। एंड ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। जब भी आपको चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है, आप जल्दी से कैंडी खा लेते हो या बिस्किट खा लेते हो या कुछ भी मीठा खा लेते हो, आपको अचानक से एनर्जी की जो कमी थी वो फुल हो जाती है और आपकी बॉडी एकदम से एक्टिव हो जाती है ना। तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में एनर्जी का सोर्स है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। अगली बात बोलते हैं। अगला लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स, कहाँ कहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सी लेट मी टेल यू, ऑलमोस्ट जितने भी फूड आइटम्स आप देखते हो सभी में कार्बोहाइड्रेट है, किसी ना किसी रूप में मौजूद है। कहीं स्टार्च के रूप में मौजूद है, तो कहीं ग्लूकोज के रूप में मौजूद है, कहीं फ्रूट शुगर के रूप में मौजूद है, कहीं सुक्रोज के रूप में मौजूद है। ऐसे बहुत सारे फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट फॉर श्योर मौजूद है, थोड़ा बहुत। लेकिन बहुत अच्छे सोर्सेज की बात करें तो उसमें आते हैं आपके व्हीट। देखा, गेहूं की रोटी खाते हैं ना, मम्मी खिलाती है बीमारी में, वही तो मैंने बताया। पोटैटो में बहुत सारा स्टार्च होता है। अभी हम बात करेंगे राइस, चावल में भी स्टार्च होता है। यू कैन कंज्यूम ऑल ऑफ देम, दे कैन बी इजीली डाइजेस्टेबल बाय योर बॉडी, ठीक है। तो आपको अगर एनर्जी चाहिए, अगर कोई पूछे कि एनर्जी का सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है आपकी बॉडी में, ठीक है। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्च, एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज व्हीट, पोटैटो एंड राइस, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब मैम कैसे पता चलेगा किस फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, या स्टार्च की बात कर लेते हैं। अब हम स्पेसिफिकली स्टार्च पर फोकस करते हैं एग्जाम्पल पर। हमें कैसे पता चलेगा किस फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं है? तो बहुत ही सिंपल सा एक टेस्ट है जिसे आप अपने घर पे कर सकते हो, लेकिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्कूल में आपको टीचर करा देंगे, ठीक है। टेस्ट में क्या होता है, अगर आपको पता करना है कि मेरे पास सपोज कर लो आलू, हम तो जानते हैं कि आलू के अंदर स्टार्च है, पर हमने सपोज कर लिया कि हमने पोटैटो ले लिया है और हमें चेक करना है कि पोटैटो के अंदर स्टार्च है या नहीं है। हम जानते हैं कि है, पर टेस्ट करना है। टेस्ट क्या बोलता है यहाँ पर, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस चेक करनी है, ठीक है, कि प्रेजेंट है या नहीं है आलू में या चावल में या गेहूं में या
फलों में स्टार्च है या नहीं है, तो चेक करने का तरीका क्या है कि आपको क्या करना है, किसी भी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करना है तो उसमें आपको आयोडीन का सोल्यूशन मार्केट में मिलता है। फार्माकोलॉजिकल जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज होती हैं या फिर आप किसी भी मेडिकल शॉप पर जाओगे जहां पर लैबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट के जो मटेरियल्स मिलते हैं छोटे छोटे कॉलेज लेवल के, वो आपको दे देंगे। तो आपको क्या करना है, वहां से आयोडीन सोल्यूशन परचेज कर लेना है। एक छोटी सी शीशी होगी, ग्लास की बॉटल होती है, उसके अंदर भरा रहता है। क्या हम सभी लोगों ने, आपने नहीं किया तो मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से ग्लास की बॉटल होती है, इसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन होता है। व्हाट यू हैव टू डू इज, सपोज कर लो आपने पोटैटो ले लिया है, पोटैटो को हल्का सा ग्रेट कर लो, ठीक है। ग्रेट करने के बाद पोटैटो आके बहुत सारे पीसेस आ जाएंगे, उसको निचोड़ लो अच्छे से, नीचे से पोटैटो का जूस निकल आएगा। जूस निकल आएगा, उसे आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, सपोज कर लो आपने ये टेस्ट ट्यूब लिया है, ग्लास का एक ट्यूब होती है, इसके अंदर आपने वो पोटैटो का जूस डाल दिया थोड़ा सा। अब आपको इसके अंदर क्या डालना है, नाउ यू हैव टू ऐड आयोडीन सोल्यूशन। इसके अंदर आपको क्या डालना है, आयोडीन सोल्यूशन जो आप मार्केट से लेके आए हो, 3-4 ड्रॉप डालोगे, आप देखोगे इंस्टेंटली विद इन 30 सेकेंड्स ये जो कलर था पोटैटो के जूस का कलर, पेल येलो, थोड़ा सा स्लाइटली येलो जैसा होता है, वो चेंज होके डार्क ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाएगा, एकदम डार्क कलर का दिखाई देने लगेगा। दैट डार्क कलर शोज कि वो जो आपने पोटैटो जूस डाला हुआ है, उस पोटैटो जूस के अंदर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट या फिर आप कह सकते हो स्टार्च मौजूद है। तो इसके लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, वो टेस्ट में आयोडीन सॉल्यूशन हम यूज करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन यूज करते हैं, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट को हम कहते हैं आयोडीन टेस्ट। कलर कैसा अपीयर हो जाता है, कलर चेंज हो कैसा हो जाता है, ब्लूइश, यानी कि थोड़ा डार्किश ब्लू होता है वैसा कलर, यानी कि ये जो आपको विजिबल हो रहा है। दिस इज हाउ यू कैन चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन योर फूड आइटम। ठीक है, चलिए एक टेस्ट समझ में आया, आगे हम आगे बात करते हैं और कंपोनेंट्स की बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज प्रोटीन। प्रोटीन भी, अच्छा कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। प्रोटीन भी आपको आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, क्योंकि प्रोटीन एनर्जी नहीं देती, इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, पर आपकी बॉडी में जो ग्रोथ होती है या आपकी बॉडी में कहीं टिश्यू डैमेज हो रहा है, रिपेयर होना है बॉडी के अंदर, ऑब्वियस ही बात है, ऐसा तो है नहीं है कि कोई भी चीज एक बार बन गई वो परमानेंट है, नहीं, डैमेज हो रहा है, नया बन रहा है, रिप्लेस हो रहा है, नई चीजें बन रही हैं। तो आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, मसल्स को बिल्डअप करने के लिए, हमारी बॉडी में कहीं पर कोई नया टिश्यू बन रहा है, रिप्लेस करना है नई सेल्स को, उन सभी में हेल्पफुल होते हैं प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम जिम जाते हैं या कोई भी जिम जाना शुरू करता है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये थॉट बना लेता है कि मुझे प्रोटीन डाइट लेनी है, मुझे प्रोटीन पाउडर लेना है, या मुझे प्रोटीन शेक पीना है, या फिर मुझे प्रोटीन लेना है। हमेशा हमारे दिमाग में ये रहता है, क्यों? क्योंकि आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो, आप जिमिंग करने जा रहे हो, तो आप क्या करना चाहते हो, आप अपनी बॉडी में मसल्स का डेवलपमेंट करना चाहते हो। और उन मसल्स को बिल्डअप करने में कौन हेल्प करता है? एनर्जी नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन हेल्प करता है, इसीलिए आप प्रोटीन लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लॉजिक हमें पता होना चाहिए। अब प्रोटीन के बारे में, हाँ आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए आपको प्रोटीन, क्यों? क्योंकि प्रोटीन हेल्प करता है बॉडी बिल्डिंग। अभी बताया, अगर आपको मसल गेन करनी है, आपकी बॉडी में कहीं डैमेज हो गया है, उसको ठीक करना है बॉडी के अंदर, इंटरनली बता रही हूँ। बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको बहुत सारा प्रोटीन डाइट खिलाया जाता है, जितने भी वो पाउडर रहते हैं ना, दूध में घोल के पीते हैं, उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, क्योंकि उस वक्त बच्चे की ग्रोथ हो रही है, और ग्रोथ के टाइम पर प्रोटीन इज द बेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वो प्रोटीन लेते हैं। तो प्रोटीन को बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, इट इज नॉट प्रोवाइडिंग एनर्जी, प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, एनर्जी नहीं देते हैं, एनर्जी का सोर्स हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट। हमारे पास बिल्डिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग अगर हमें करनी है, तो हमारे पास बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अब प्रोटीन आपको कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? इफ यू आर अ वेजिटेरियन, तो आप लेंटिल्स, दालें होती हैं, चने होते हैं, राजमा होता है, छोले होते हैं, होल ग्रेन फूड जो होता है, वहां से आप ले सकते हैं प्रोटीन। और इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन पर्सन, यू कैन हैव एग और मीट, मीट के अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है। ठीक है, सो दे आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन हमें हमारी डाइट में काफी अच्छे अमाउंट में चाहिए। सबसे ज्यादा हमें हमारे फूड में लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, देन वी शुड टेक, अच्छा प्रोटीन का भी पहले हम टेस्ट ले लेते हैं, फिर हम फैट भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको अगर पता करना है कि मैम दाल के अंदर प्रोटीन है या नहीं है, दाल के अंदर प्रोटीन चेक करना है, तो फिर से क्या करो, मार्केट जाओ, मार्केट जाओ, वहां पर एक केमिस्ट की दुकान दिखेगी आपको, केमिस्ट की शॉप से बोलो भैया मुझे 2 सॉल्यूशन चाहिए, और उन दोनों सॉल्यूशन का नाम है
कॉपर सल्फेट एक सोल्यूशन, दूसरा है कास्टिक सोडा सोल्यूशन। सोल्यूशन यानी कि लिक्विड फॉर्म में हमें चाहिए। ये हमेशा ये ग्लास की बॉटल में अवेलेबल होते हैं एंड दे आर इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि उनको पता है क्लास 6, 7, 8 स्कूल लेवल पर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं। ठीक है, आपने ये 2 बॉटल लेके आ गए, इन दोनों बॉटल के अंदर एक के अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, एक के अंदर कास्टिक सोडा का सोल्यूशन है। ठीक है, अब आप सपोज कर लो, हम तो जानते हैं प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है पल्सेस यानी कि दाल है। ठीक है, आपने क्या किया, दाल ले ली, दाल को थोड़ा सा ग्राइंड कर लो, तरीका बता देती हूँ। थोड़ा सा ग्राइंड किया, पाउडर बन जाएगा। पाउडर बनने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दो। पानी ऐड करने के बाद क्या होगा ना, वो थोड़ा पतला हो जाए, जिससे कि उसके अंदर पाउडर घुल जाएगा, पानी मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा ही डालना है, ठीक है। और जैसे ही वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं ऐसे सॉल्यूशन को, जो पतला होता है उसे डाइल्यूट बोलते हैं, जो गाढ़ा सॉल्यूशन होता है उसे हम कंसंट्रेटेड बोलते हैं। आपने दाल का एक पतला सा डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लिया, एक ट्यूब ली, ग्लास की ट्रांसपेरेंट होती है, उसके अंदर डाल दिए। ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन का। अब उसके अंदर आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड करोगे। उसके बाद जैसे ही फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन ऐड करोगे, वैसे ही आप देखोगे कि जो कलर है इसका हो जाता है पर्पल। पर्पल कलर आपको विजिबल होने लगेगा अगर उस फूड आइटम के अंदर प्रोटीन है तो। बिल्कुल भी ब्लू नहीं बोल रही हूँ, डार्क ब्लू नहीं बोल रही हूँ, ब्लैक नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जो कलर है वो चेंज होके पर्पल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये लिखा हुआ है, कलर चेंज होकर पर्पल हो जाएगा, कुछ ऐसा विजिबल होगा। इसका मतलब देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, ये उसमें प्रोटीन है। अच्छा, जब आपने डाला कॉपर सल्फेट तो पिंक कलर हो जाएगा सबसे पहले, इसका मतलब वो प्रोटीन का प्रेजेंस नहीं दिखाएगा। फिर ये पिंक चेंज हो जाएगा पर्पल में जैसे ही आप डालोगे कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। तो दिस इज हाउ यू कैन चेक कि ये पर्टिकुलर फूड आइटम के अंदर प्रोटीन है या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। ये 2 कंपोनेंट हो गए। कहाँ, आपके फूड में जो 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होने चाहिए वो ये हो गए। चलिए आगे बात करते हैं।